सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। वरिष्ठ राजनीतिक पूर्व सांसद आज लखनऊ की धरती पर राष्ट्रीय किसान मंच के कार्यक्रम में मौजूद थे। किस तरीके से उन्होंने आज विश्वनाथ प्रताप सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को याद किया है बड़े सभागार में, जहां पर बैठने की जगह नहीं थी। श्री संतोष भारती जी, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम की सफलता का राज क्या रहा। सफलता का राज रहा वो नौजवान जिन्होंने इन सारे लोगों को बताया कि वीपी सिंह का विचार क्या था। राष्ट्रीय किसान मंच के संयोजक, उसके अगुआ, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित को इसका श्रेय इसलिए जाता है कि उन्होंने एक संगठनकर्ताओं की एक टीम तैयार की, जिस टीम ने लोगों को तैयार किया और उनको बताया कि वीपी सिंह का मतलब क्या है। जिस तरीके से लगातार पूरा कार्यक्रम हम भी कवरेज कर रहे थे, किसी भी वक्ता ने किसानों की समस्याएं, मूल समस्याएं, जिस तरीके से उनकी जमीनों पर भू माफिया कब्जा कर रहे हैं, पत्रकार कब्जा कर रहे हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण जबरदस्ती अधिग्रहण कर रही है, उन समस्याओं से कैसे बचा जाए, उनको कैसे बचाया जाए, इसमें क्या कहना सर? इसमें एक ही चीज है कि इसके खिलाफ जो उसके शिकार हैं उनको संघर्ष करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है और मैं आपसे भी कहता हूँ कि वीपी सिंह बार बार कहते थे कि जिसकी समस्या है वो अगर नहीं खड़ा होगा और डिसीजन करने वाली जगह पर वो अगर नहीं पहुंचेगा तो उस समस्या का हल वो नहीं कर सकता। सर, लगातार लखनऊ में किसानों की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, जबरदस्ती अधिग्रहण किए जा रहे हैं। किसान कहाँ जाएगा? जो उसके पास छोटी बहुत जमीन होती है, जिनसे वो परिवार बच्चों का भरण पोषण करता है, उसकी जमीन उससे छीनी जा रही है। अनूप गुप्ता जी, आप उसका एक छोटा हिस्सा देख रहे हैं जी। आप बड़े पत्रकार हैं जी। लेकिन आप एक छोटा हिस्सा देख रहे हैं। जी। देश में हालत ये है कि देश की सारी जमीन कॉर्पोरेटाइज होने जा रही है। बिल्कुल सच सर। और केंद्र सरकार ने कानून पास कर दिया है। ठीक है सर। उसकी कोशिश है कि देश की सारी जमीन को हम बड़े पूंजीपतियों को दे दें और किसानों को उसका मजदूर बना दें। इसके लिए लड़ना तो किसानों को ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार कभी भी गरीब के पक्ष में नहीं खड़ी होती। सरकार कभी भी किसान के या मजदूर के पक्ष में नहीं खड़ी होती। सरकार कानून बनाया, जमीन ले रही है, लेकिन उसका मुआवजा दे रही है, लेकिन माफिया तो कब्जा करने के बाद किसान के साथ मारपीट करके उससे जमीन छीन रहे हैं। ये दूसरा हिस्सा, और ये जो कॉर्पोरेट है जी। ये भी यही करने जा रहा है। तो किसान मना करेंगे कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे जी। तो उसके सिर के ऊपर पिस्तौल लगा करके उससे दस्तखत कराए जाएंगे। सर, अगर आप विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आपको बड़े बड़े उद्योग लगाने होंगे, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, उसके लिए जमीन चाहिए। नहीं, बड़े उद्योग के लिए 500 एकड़ जमीन नहीं चाहिए। उद्योग के लिए जितनी जमीन चाहिए वो लीजिए, लेकिन आप तो पत्रकार हैं, लखनऊ में आप जानते हैं जितने नेशनल हाईवेज बन रहे हैं या स्टेट हाईवेज बन रहे हैं, उनकी घोषणा बाद में होती है। पहले जहां से निकलने वाला होता है वो सारी जमीन पैसे वाले खरीद लेते हैं। जी जी, ये सब नेता खरीद लेते हैं, अफसर खरीद लेते हैं। जी जी, सारी जमीन, एक तो क्योंकि सड़क जहां से ली जाएगी उसका पैसा मिलेगा। जी जी। और इतना ही नहीं, उसके आसपास की जमीन खरीद लेते हैं। उदाहरण के लिए आप कोई भी हाईवे ले लो जो उत्तर प्रदेश से होके जा रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे ले लो, बुंदेलखंड ले लो, कोई भी ले लो, बिल्कुल उसके दोनों तरफ की जमीन किन की है? IAS अफसरों की, नेताओं की। तो मेरा ये कहना है कि ये मसला ऐसा है जिसमें आप जैसे पत्रकारों का रोल बहुत बड़ा है, जो लोगों को ये बताएं कि आप कैसे खड़े होकर के अपने दर्द के लिए खुद लड़ सकते हो। और वीपी सिंह यही कह रहे थे कि जिसका है, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, जब ये एक्सप्रेसवे बन रहा था तो मथुरा के पास दलितों की जमीन छीनी जा रही थी, वहां जाके खड़े हो गए। क्या आप क्यों जमीन लेंगे? जब ये बन रहा था दिल्ली और आगरा का एक्सप्रेसवे, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वीपी सिंह गरीबों के साथ तो खड़े थे, लेकिन वीपी सिंह की भी अकेले की सीमा थी। हालांकि उन्होंने बहुतों को प्रेरित किया। और अभी अगर आपके जैसे लोग या आपके जैसे जो और जुझारू पत्रकार हैं, जो मुझे कम लगते हैं, लेकिन अगर वो ये लोगों को बतलाएंगे कि आप अपनी लड़ाई के लिए खुद खड़े हों
चाहे सामने अंबानी हो, चाहे कोई IAS अफसर हो, चाहे अडानी हो, जो भी हो, आप उसके सामने खड़े होइए और लड़ाई लड़िए। क्योंकि अगर एक बार लड़ाई ऐसी चीज़ है कि अगर गरीब के मन में उसको लग गया कि हमारे लड़ने से ये चीज़ हमको वापस मिल सकती है, हमारा हक मिल सकता है, तो गरीब लोग आते हैं गरीब खड़ा हो जाए। तो आप थे संतोष भारती जी, इस देश की पत्रकारिता के संपूर्ण हस्ताक्षर, जिनकी छोटी छोटी अवस्था में जिनकी पत्रकारिता को देखकर युवाओं ने पत्रकारिता का प्रोफेशन ग्रहण किया। दृष्टांत न्यूज से मैं अनूप गुप्ता।